अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक खैरियत से हैं। उम्मीद है कि ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि जो लोग किसी की हक तलफी करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। बज़ाहिर देखने में इतनी बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं यानी कि आखिरत के हवाले से, तो उसके लिए वो इंसान के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यानी कि कुरान शरीफ में, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि उसका क्लियर वाज़े उसका मैसेज दिया गया कि ए ईमान वालों, ना हक तरीके से किसी का माल मत खाओ। यानी कि वो गले में पड़ जाएगा अगर किसी ने इस तरह को कोई कार्रवाई करी है अगर, तो इसमें आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर मेजॉरिटी ने बज़ाहिर जो लगता है एज अ मुस्लिम कि दुनिया ही कोई अपनी जन्नत समझ ली है। आखिरत पे यकीन तो ज़ाहिर बात है हर मुसलमान का होता ही है, लेकिन वो दुनिया को ही अपनी जन्नत समझ के उसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसमें जायज़ नाजायज़ फ़र्क ख़त्म हो जाता है। यानी शैतान ऐसा गालिब आ जाता है इंसान के ऊपर कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आप किसका हक मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं। आप किसी को अगर गाली भी देते हैं या बदतमीज़ी करते हैं या उसके साथ कोई आप और किसी किस्म का भी फ्रॉड करते हैं, तो वो आप समझें कि वो उसका हिसाब किताब जो है अमल नामे में तो बड़ा ठीक ठाक लिखा जाएगा। बल्कि आपको मैं एक आप बात बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए सब्सक्राइबर हैं काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं काइंडली साथ साथ इसको शेयर भी करें और आखिर तक इस वीडियो को देखें ताकि मैसेज पूरा आप तक पहुंच सके कि मैं क्या बात करना चाहता हूं। ठीक है भाई, तो हम बात कर रहे थे कि हक तलफी की। हक तलफी बहुत तरह से यानी कि हो सकती है, आपको भी अंदाज़ा है। लेट सपोज जायदाद का मसला ले लें। जायदाद के मामले में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन के साथ, चाहे वो बीवी हो, बहन हो, बेटी हो या कोई भी रिश्ता हो। ठीक है, बाज़ अक्सर लोग हैं ना माफ़ करवा लेते हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि शायद उस औरत ने माफ़ कर दिया, लेकिन उसके दिल में क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर प्रैक्टिकली आप कभी करके इस चीज़ को देखना चाहें कि किसी खातून ने किसी की जायदाद का हक माफ़ कर दिया है और अगले दिन जाके आप उसके हाथ में पैसे थे वो आपको वापस नहीं करेगी, वो रख लेगी, वो शुक्रिया अदा करेगी। ठीक है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़बानी कलामी कहने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब एक चीज़ वाज़े हुक्म आ गया है कि आप यानी कि कोई जायदाद है उसमें उसका उतना ही हक है जो उसका शरई लिहाज से जो बनता है। ठीक है, तो वो आपको देना ज़रूरी है। बाज़ लोग ये करते हैं प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, आप प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा नहीं दिया, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से हेल्प करते रहते हैं, लेकिन वो उसका नेमुल बदल नहीं है। तो आपको जो भी जायज़ तरीका है उसके हिसाब से उसको देना है। सही मुस्लिम से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया कि उम्मत का मुफलिस कौन है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जिसका पास पैसा नहीं है, गरीब है, इस तरह के लोग मुफलिस होंगे। तो आपके ख्याल में क्या जवाब दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, वो मुफलिस नहीं है। मुफलिस वो होगा जो बहुत सारी नमाजें जो पढ़ता होगा उसका हिसाब किताब लेके जाएगा, जिसने बहुत रोज़े रखे होंगे, उसने बहुत हज किए होंगे। ठीक है, तहज्जुद की नमाजें खूब अदा की हुई होंगी। ठीक, वो जब क़यामत के रोज़ जन्नत की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा, जा रहा होगा, सही है, तब मजमे से एक शख्स कहेगा कि इसने मेरा हक मारा था। बस कहानी वहाँ से पलट गई। अब क्या है कि दुनिया में उसने इस्लाम के हवाले से यानी कि नमाजें भी खुद पढ़ी, रोज़े भी रखे, हज भी किए, उम्रे भी किए, सारी चीज़ें की, लेकिन सिर्फ जब बात आ गई हक तलफी की, तो फिर फरिश्तों से कहा गया कि भाई इसका हिसाब किताब करो। तो जो शख्स था उसके जितने भी उसके जितनी नकियाँ कमाई थी, जो सवाल करने वाला था, जिसकी हक तलफी हुई थी, तो उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। इसी तरह से जितने लोग खड़े होते रहेंगे जो कहेंगे कि भाई इसने हमारे साथ हक तलफी की है, हक मारा है हमारा,
तो सारी नेकियां उसको दे देंगे। आखिर में ये होगा कि उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर अल्लाह से होगा कि भाई अब क्या कर रहे हैं, फरिश्ते पूछेंगे तो कहेंगे ठीक है, इस शख्स के जितने गुनाह हैं, यानी कि जो सवाली है उसके जितने भी इन लोगों के गुनाह हैं वो गुनाह इस शख्स को ट्रांसफ़र कर दें। तो वो बाकी जितने लोगों के जो हक, जिनके हक मारे थे, उनके जितने भी गुनाह होंगे वो उस शख्स को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी इससे देखें कि कहाँ ज़िंदगी में उसने अपनी कितनी नमाज़ें पढ़ी, हज, उम्रे, तवाफ़, सब चीज़ें करी, लेकिन हक तलफ़ी की वजह से वो जन्नत से ठक करके फ़ौरन दोज़ख की तरफ चला गया। तो काइंडली इस चीज़ को कंसिडर करें। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बज़ाहिर नज़र आती हैं सिर्फ दुनिया बनाने के लिए। आप दुनिया बनाए, दुनिया बनाने के लिए किसी ने नहीं रोका, लेकिन इस्लाम के दायरे कार में रह के बनाएं, किसी की हक तलफ़ी ना करें। यहाँ पर बहुत सारा से हक तलफ़ी हो जाती है लोगों से। आपने कोई कमिटमेंट की, यानी कि यहाँ तक है कि अगर कोई शख्स, किसी शख्स का इंतकाल हो गया है, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी हर जगह होता है, आखिर में तदफीन के वक्त सवाल किया जाता है, भाई अगर इसके ऊपर कोई कर्जा है तो हमें बताएं। तो लोग कर्जा जिनका होता है वो बताते हैं, देते भी हैं। इसी तरह है ना, जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो जायदाद का जो स्पेशली मामला है ना, तो वो आपको जल्द से जल्द हल करना है। आपको फ़ौरन उसके हिस्से बकरे करने ही करने हैं, ठीक है, शरई लिहाज से। यानी जितना जल्द से जल्द करेंगे उतना बेहतर है, जितना डिले करेंगे उतनी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बंदे का इंतकाल हो गया, आपने है ना जितनी जायदाद है, जो कुछ भी है, उसके बाद जब कन्फर्म हो जाए कि हाँ इस बंदे के पास इतना पैसा, इतनी जायदाद है, ठीक है। अगर उस शख्स के ऊपर कर्जा है तो सबसे पहले वो कर्जा उतारा जाएगा, फिर उसके बाद उसके हिस्से बकरे होंगे, जो भी उसके शरई तरीक़ेकार है उसके हिसाब से। लेकिन करना लाजमी है और जल्द से जल्द करना लाजमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग अक्सर इसको इग्नोर करते हैं और कई सालों तक हम लोग है ना अपने आपसी चीज़ें है ना लेके चल रहे होते हैं, और इसी में देखें फैमिलीज़ में रंजिश भी पैदा होती हैं, आपस में ताल्लुकात ख़राब होते हैं, सिर्फ क्या दुनियावी लिहाज से, यानी कि जायदाद के हवाले से। और ये मैं आपको गारंटी तो खैर नहीं दे सकता, लेकिन ये कि मेजॉरिटी जो पीपल, जो ख़वातीन है ख़ासतौर से, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो अक्सर ज़बानी कलामी माफ़ कर देती हैं, हो सकता है उसमें 5-10% ऐसी हो दिल से माफ़ करती हो, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि आप कभी उनके हाथ में उस जायदाद का हिस्सा लेके है ना उतने अमाउंट उनके हाथ में रखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया उन्होंने दिल से कहा था या सिर्फ ज़बानी कलामी कहा था। जो अल्लाह के हुकूक है वो बंदा और अल्लाह के मामलात हैं, यानी कि अगर बंदे ने नमाज़ नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे हैं, ठीक है, दूसरी कोई इबादत नहीं की है, तो अल्लाह उस पर कादिर है कि उसको माफ़ कर सकता है या नहीं करे, वो अल्लाह पे डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है बंदे का बंदे से, अगर किसी बंदे ने किसी का हक मारा है, ठीक है, तो वो बंदा ही उसको माफ़ कर सकता है। और अगर खुदा न खास्ता अगर वो उस बंदे का जिसने हक मारा है अगर उसका इंतकाल हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी जिम्मेदारी चली जाती है उसकी फैमिलीज़ के ऊपर, फिर उन्होंने उसका वो हक अदा करना होता है। अगर इनके से वो अगर नहीं अदा करते हैं तो फिर वो आखिरत वाले मामला, दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि सज़ा के तौर पे, यानी कि उसके जब वो सवाल ही होगा कि भाई इसने मेरा हक मारा है, तो उसके सारे जितनी भी नेकियां होंगी उसकी ज़िंदगी की, वो सवाली के पास चली जाएंगी। अगर नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ये होगा, जो सवाली होगा उसके जितने गुनाह होंगे, तो जिसने हक मारा होगा तो सारे सवाली के गुनाह उसके पास चले जाएंगे, तो आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी तरह से सोचने की ज़रूरत है। ऐसे मामलात को आप फ़ौरन हल करने की कोशिश करें, जहाँ पर ख़ास तौर से जायदाद का या किसी और किस्म के लेन देन का मसला है, तो इसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए, इसको ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। चलते चलते नमाज़ों का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें, अपने घर वालों का ख्याल करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।